शल्य तंत्र का सबसे श्रेष्ठ आचार्य कौन है? सुश्रुत। सुश्रुत। चिकित्सा का श्रेष्ठ आचार्य कौन है? चरक। चरक। चरक श्रेष्ठ आचार्य। सर आप तो उसके शल्य का कोई टॉपिक रहता है वो नहीं करवा रहे थे क्या? शल्य का कौन हो गया था ना, शस्त्र क्रम हो गया था कल। और कौन से रह गया था बताना अगर नासा कुछ रह रोग गया। कल कह रहे थे ना आप। नेत्र रोग। नेत्र शालाक्य का पार्ट है, नेत्र ईएनटी का पार्ट, वो लेंगे अपन ईएनटी के अंदर। चल रहा था वो ईएनटी के अंदर एक बचा हुआ उसको ले लेंगे। चलिए, तो काश्यप जो है वो शल्य तंत्र के गुरु या शल्य तंत्र के प्रधान ग्रंथ कहलाती है। लिख दीजिए डायरी के अंदर साइड में। काश्यप जो है वो शल्य तंत्र के आद्य आचार्य कहलाते हैं। बाल रोग के बारे में काश्यप तंत्र के अंदर या काश्यप संहिता के अंदर वर्णन किया। आइए बात करते हैं निरुक्ति क्या है। कुमार भृत्य। कुमार भृत्य, कुमार मतलब बालक या बाल, भृत्य मतलब उसके भरण पोषण का जो शास्त्र है, वो शास्त्र जिसमें हम भरण पोषण या बालक के पोषण से संबंधित जिसके बारे में चर्चा करते हैं उसको कुमार भृत्य बोलते हैं। तो कुमारस्य भरणम अधिकृत्यम कथम कुमार भृत्यम। चक्रपाणी ने डेफिनेशन बताइए। कुमार का जो भरणम है या जिसमें हम उसको नरिशमेंट या भरण प्रोवाइड करते हैं उसको कुमार भृत्य बोलते हैं। और कुमारणाम व्रत धारणम पोषणम तस्येदमिति कुमार भृत्यम, जिसमें धारण भी हो पोषण भी हो उसको कुमार भृत्य बोलते हैं। कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो नीचे डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत सूत्र 1/13 नंबर के श्लोक के अंदर ये श्लोक ये इंपॉर्टेंट है। कुमार भृत्यम नामम कुमारस्य भरणम। कुमार भृत्य के अंदर हम कुमार का भरणम देखते हैं या उसका नरिशमेंट देखते हैं। पहली चीज, धात्री चीर दोष संशोधनार्थ, इसमें हम धात्री के चीर दोषों की भी चिकित्सा करते हैं। ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ बाल 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 ही करते हैं, नहीं, इसमें हम जो मदर है उसके क्षीर दोष की शोधन भी करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बालक जो है उसी के ऊपर निर्भर होता है। अगर क्षीर गलत है या क्षीर सही नहीं है या क्षीर दुष्ट है तो बालक भी रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्षीर दोष का निवारण भी पढ़ते हैं। दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम, और हम इसके अंदर विभिन्न ग्रहों के बारे में भी बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे, बाल ग्रह आएंगे बहुत सारे, 9 12 10 करके बहुत सारे बाल ग्रह आएंगे। तो जिसके अंदर बालक ग्रहों से पीड़ित रहता है और दुष्ट स्तन्य बोले तो क्षीर माता का जिसमें कुपित होता है उसकी भी चिकित्सा और जानकारी इसी कुमार तंत्र में कुमार भृत्य में करते हैं। तो ये परिभाषा है सुश्रुत सूत्र की, याद रखना है। ये श्लोक भी याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कुमार भृत्यम नामम कुमारस्य वर्णम दात्री चीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम व्याधिनाम उपशमनार्थस्य है। ये कुमार भृत्य की टिपिकल डेफिनेशन है सुश्रुत के अनुसार, ये याद रखनी। हारित ने बोला है, देख लेते हैं। हारित एक आचार्य है जो कि अग्निवेश बोले तो के सहपाठी थे और आत्रेय के शिष्य थे। तो हारित ने बोला है बाल चिकित्सा में गर्भ उपक्रम, सूतिका उपक्रम एवं बाल रोग का शमन तीनों आते हैं। तो गर्भ उपक्रम, सूतिका रोग बोले तो डिलीवरी के जस्ट बाद जो फीमेल होती है उसको सूतिका बोलते हैं, और बाल रोग, इन तीनों को एक साथ कंबाइंडली हारित ने बोल दिया है। थोड़ा सा याद रखिए। काश्यप इसके आद्य ग्रंथ है, आद्य लेखक है, आद्य गुरु है, आद्य उपदेष्टा है। तो काश्यप के अनुसार कुमार भृत्य समस्त अंगों में सबसे पहले एवं प्रधान अंग है। भाई चरक अगर पूछा, अगर मान लो किसी ने सुश्रुत का इंटरव्यू लिया न्यूज चैनल आज तक ने कि सुश्रुत साहब बताइए सबसे बेस्ट कौन सा तंत्र है, तो सुश्रुत क्या बोलेंगे? सर्जरी बोलेंगे, शल्य तंत्र। चरक का इंटरव्यू लिया एनडीटीवी ने, बोले साहब चरक साहब बताइए सबसे श्रेष्ठ तंत्र कौन सा है? काय चिकित्सा। काय चिकित्सा है। काश्यप का इंटरव्यू लिया, बताइए साहब कौन सा तंत्र श्रेष्ठ है? बाल रोग। कुमार भृत्य। तो जो जिसका तंत्र होता है वो श्रेष्ठ बोलता है। तो बाल चिकित्सा में या कुमार भृत्य में सभी अंगों में आद्य और प्रधान अंग है और अग्निदेव के समान है। कोई नहीं पूछेगा, नॉर्मल चीज है, सब जानते हैं। कुमार भृत्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? काश्यप संहिता। काश्यप संहिता इसका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हर आचार्य ने, हर राइटर ने, हर ग्रंथकार ने अपने अपने
ग्रंथ में खुद की जो चिकित्सा है उसको श्रेष्ठ पहले नंबर पे रखा है। उसके अलावा अलग अलग तंत्रों को अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पे रखता गया। तो अगर अष्टांग आयुर्वेद देखें, अष्टांग आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद के 8 डिपार्टमेंट, 8 विभाग, तो उसके अंदर काश्यप आपको भी पता है पीडीए को कौन से नंबर पे रखेगा? 1 नंबर। फर्स्ट में इसमें सोचना ही नहीं है। तो काश्यप ने अष्टांग आयुर्वेद में 8 विभागों में काश्यप ने कुमार तंत्र को 1 नंबर पे रखा। पूरा जगत जानता है ये। तो वाग्वट ने 2 नंबर पे रखा है। काय बाल ग्रोह और द्वांग शल्य दृष्टा जरा वर्षांग, काय बाल 2 नंबर पे रखता है वाग्वट। वाग्वट भी पहले नंबर पे काय चिकित्सा ही रखता है। सुश्रुत पहले नंबर पे कौन रखेगा? सर्जरी। लेकिन इसने 5 नंबर पे पीडिया को रखा है और चरक ने 6 नंबर पे पीडिया को रखा है। ये थोड़ा सा याद रखो। चरक 6वें नंबर पे कुमार तंत्र रखता है, सुश्रुत 5वें, काश्यप सोचने की आवश्यकता नहीं है, और वाग्वट दूसरे नंबर पर अष्टांग आयुर्वेद में पीडिया को रखता है। मोटा मोटा याद रखो। नेक्स्ट आइए, वय विभाजन पढ़ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं वय विभाजन। किस किस एज के अंदर किस किस बालक को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चरक और वाग्वट के अनुसार आइए, चरक ने बोला है जो बाल्यावस्था होती है वो 30 साल तक होती है। 0 से लेके या जन्म से लेके 30 साल तक बाल्यावस्था रहती है व्यक्ति की। 30 से लेकर 60 साल तक मध्यावस्था रहती है, और 60 से 100 साल तक वृद्धावस्था रहती है। अच्छी तरह याद रखना है इसको। 0 से 30 तक बाल्यावस्था बोलता है चरक, ठीक है, ये याद रखना। सुश्रुत के अंदर आइए बात करते हैं। सुश्रुत बोलते हैं बाल्यावस्था जो होती है वो जन्म से 16 साल तक होती है, मध्यावस्था 16 से 70 साल तक होती है, और 70 से ऊपर वृद्धावस्था होती है। तो इसका मतलब वृद्धावस्था की शुरुआत चरक क्या मान रहा था? 60, और सुश्रुत वृद्धावस्था की शुरुआत क्या मान रहा है? 70। ये थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो अब बाल्यावस्था के अंदर आइए। बाल्यावस्था जो सुश्रुत मान रहा है वो 16 तक मान रहा है, लेकिन चरक ने बाल्यावस्था कितना मानी है? 30। वो 30 तक मान रहा है बाल्यावस्था, ये मान रहा है 16 तक होती है बाल्यावस्था। अब उसके अंदर भी अलग अलग खंड कर दिए। देखो, बाल्यावस्था के अंदर जो पहले 1 साल तक का बच्चा है उसको क्षीरप बोलते हैं। क्षीरप का मतलब होता है जो सिर्फ दूध पी सकता है। क्षीरप जो सिर्फ क्षीर पर आश्रित है। अगला 1 से 2 साल तक क्षीर अन्नाद, जो क्षीर भी ले रहा है और कुछ 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 अन्न भी ले रहा है। और 3 से लेकर 16 तक अन्नाद, जो सिर्फ अन्न ही खा रहा। क्षीर लेगा ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अन्नाद है तो वो क्षीर कभी लेगा ही नहीं, नहीं, लेकिन उसकी डाइट मेनली अन्न पर आ जाएगी। 1-2 गिलास ले सकता है, क्या दिक्कत है। लेकिन जो प्योरली दूध पर आश्रित है वो 1 साल। जो 1 से 2 साल दूध और अन्न, इसमें भी दूध ज्यादा क्योंकि क्षीर पहले लिखा है, इसमें भी दूध ज्यादा। और जो प्योर अन्न के ऊपर है, कई बार दूध ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अन्न ज्यादा खा रहा है उसको अन्नाद बोलते हैं। और 3 से 16 साल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्षीरप कितने साल तक? 1 ईयर। क्षीर अन्नाद कब तक? 2 ईयर्स। 2 साल। और अन्नाद कब? 16। 3 से 16 अन्नाद कहलाता है। हो गई गणित। अब आओ मध्यावस्था। तो ये बाल्यावस्था खत्म हो गई 16 साल तक। अब आओ 16 साल से ऊपर गणित चल रही है। अब ये गणित चली गई है मध्यावस्था के अंदर। तो 16 से 20 साल तक इसने एक विशेष टर्म दे दिया, वृद्धि। इसमें व्यक्ति अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट के फेज में चला जाता है। 20 से 30 तक यौवन, ये युवावस्था है, ये यौवन अवस्था है। 30 से 40 तक संपूर्णता। अब सभी अंग प्रत्यंग संपूर्ण बन चुके हैं 40 साल तक। अब ना कोई हड्डी बननी है ना कोई कोई चीज बननी है, क्योंकि डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। और 40 से 70 अब हानि शुरू हो जाएगी बॉडी की, डिग्रेडेशन डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। और 70 से ऊपर तो आपको बताइए वृद्धावस्था। तो क्षीरप क्षीरन्नाद अन्नाद 16 साल खत्म। 16 से 70 को इसने 4 में बांट दिया है। वृद्धि, यौवन, संपूर्णता, हानि। वृद्धि, यौवन, संपूर्णता, हानि। VYSH। वृद्धि के ऊपर लिख दो V, यौवन पे Y, S से संपूर्णता, व्यास, VYS व्यास, और H व्यास या व्यास H, ऐसे याद रखो, व्यास H, VYS। वृद्धि, यौवन, संपूर्णता।
और एच से हानि, इसके आगे लिख दो VYSH। तो ये व्यास H, ये गणित हो गई मध्यावस्था। और 70 से 100 साल या 100 के ऊपर भी अगर जिए तो वो हो जाएगी आपके वृद्धावस्था। ये गणित हो गई। अब आइए नीचे काश्यप क्या बोलता है। तो सुश्रुत में तो गणित सेट हो गई आपकी। अब मैं अगर बोलूं आपको चरक के अनुसार बाल्यावस्था कितने साल तक होती है? 30 साल तक। चरक के अनुसार वृद्धावस्था कहां से शुरू होती है? 30 से 60। अगर मैं बोलूं सुश्रुत के अनुसार बाल्यावस्था कितने साल तक होती है? सुश्रुत के अनुसार 16 वर्ष तक। 16 वर्ष जन्म तक से 16 अवस्था होती है। और 16 से 70 क्या होती है? मध्यमावस्था। और मध्यावस्था 70 से ऊपर क्या होती है? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। और व्यास H, VYSH, V से वृद्धि, Y से यौवन, S से संपूर्णता, H से हानि। अगर मैं पूछूं आपको क्षीरनाद बालक कौन से साल तक कहलाता है? क्षीरनाद बाल्यावस्था तक 1 से 2 वर्ष। 1 से 2 वर्ष अगर आप बोलोगे तो 1 से 2 वर्ष क्षीरनाद। अगर मैं बोलूं अनाद का क्या आयु विभाजन है? अनाद 3 से 16। 3 से 16। अगर मैं बोलूं क्षीरप कहां खत्म हो जाता है? 1 साल। 1 वर्ष। 1 साल तक क्षीरप है, 1 से 2 के बीच में क्षीरनाद है, और 2 के ऊपर बोले तो 3 से 16 तक अन्नाद कहलाता है। अच्छी तरह याद रखना है, ये विभाजन अच्छी तरह याद रखना है। अब आइए काश्यप क्या बोलता है। काश्यप जो है वो डायरेक्ट गर्भावस्था से मामला शुरू कर देता है। अभी तक कोई आचार्य नहीं है जिसने गर्भावस्था को शामिल किया है। यही सवाल आता है, आयु विभाजन में कौन सा आचार्य गर्भावस्था को भी मानता है? क्या उत्तर करोगे? काश्यप। बिल्कुल, वो बिल्कुल आपके गर्भावस्था के अंदर चला जाता है, उससे एज को डिटरमाइन करता है। अभी तक हमने पढ़ा नहीं गर्भावस्था, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये 0 से स्टार्ट करता है। गर्भावस्था को आयु विभाजन में काश्यप ने डाला है। जन्म तक, तो मतलब जन्म से पहले गर्भावस्था से जन्म तक गर्भावस्था कहलाता है। हो गया गणित सेट। बोले तो पूरा 8.5 से 9 मास का काल। 1 साल को ये बोलता है बाल्यावस्था। 2 से 16 को बोलता है कौमारावस्था। 16 से 34 को बोलता है यौवन अवस्था। 34 से 70 को बोलता है मध्यावस्था। और 70 से ऊपर वही सुश्रुत का मामला ये भी बोलता है। तो सुश्रुत की वृद्धावस्था और काश्यप की वृद्धावस्था सेम है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्भावस्था को कोई मतलब नहीं है, जन्म तक गर्भावस्था, ये भी याद नहीं रखना है। लेकिन ये याद रखना है कि गर्भावस्था को काश्यप ने आयु विभाजन में शामिल किया है, ये याद रखना है। और आपको पता है गर्भावस्था क्या होती है? जो गर्भ की अवस्था है, और जन्म तक कोई नहीं पूछेगा, ये याद रखना है। बाल्यावस्था 1 साल तक मानता है, अच्छी तरह याद रखना है। लेकिन चरक की बाल्यावस्था कितनी थी? 30 साल। चरक की 30 साल थी बाल्यावस्था, इसकी 1 साल है बस, ठीक है। और सुश्रुत की बाल्यावस्था 16 साल। 16 साल इसकी बाल्यावस्था 1 साल है। आगे चलो। कुमार अवस्था ये बोलता है 2 से 16 याद रखनी है। और यौवन अवस्था तो कई जगह सवाल आया, 16 से 34, और 34 से 70, और 70 के ऊपर तो नॉर्मल कहानी सबको याद है। तो मेन गणित बैठ रही है 16 से 34 और 34 से 70, ये याद रखना, ठीक है। ये काश्यप के अनुसार। भाव मिश्र या भाव प्रकाश क्या बोलता है? कौमार अवस्था 5 साल तक होती है, 0 से 5 साल तक। ये याद नहीं हो तो कोई बड़ा मुख्य बिंदु नहीं है। चरक सुश्रुत का सिर्फ याद रखो बस, बाकी आगे कोई बड़ी जटिलताएं नहीं है। पौगंड बोलता है 5 से 10 साल को पौगंड बोलता है, 10 से 16 को किशोर बोलता है, और 16 के ऊपर यौवन बोलता है। कोई ज्यादा इसमें भेजा खपाने की जरूरत नहीं है, इजी कोई याद हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इसको देख लेना। हारित के अनुसार थोड़ा सा देखें तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाल्यावस्था 16 वर्ष तक बताता है, ये जैसा सुश्रुत बोल रहा है। युवा अवस्था 25 वर्ष तक बताता है, मतलब 16 से 25 तक युवा। और कुमार अवस्था 70 वर्ष तक बताता है। इसको भी ज्यादा दिमाग में रिटेन करने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री का विभाजन देखे तो बाला को बोलता है 5 साल तक, मुग्धा 11 साल तक, प्रौढ़ा 20 साल तक, प्रगल्भा 33 साल तक, और उत्तम स्त्री आयु 24 से 37 वर्ष तक। ये थोड़ा याद रखो, उत्तम स्त्री आयु 24 से 37 तक बोलता है। हल्का सा इसको याद रख लो, इसमें भी कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। भाव प्रकाश के अनुसार बाला
जो स्त्री का विभाजन है वो प्रकाश बोलता है बाला 16 साल तक, तरुणी 16 से 32 और प्रौढ़ा 32 से 50। पाराशर को थोड़ा देखो, पाराशर थोड़ा सा एक बार कई बार पूछ लेते हैं। 8 वर्षे तो गौरी, 9 वर्षे तो रोहिणी, 10 वर्षे तो कन्या, अतः ऊर्ध्वम रजस्वला, ऐसा करके श्लोक आता है। तो 8 साल तक गौरी बोलता है, 9 को रोहिणी बोलता है, 9 वर्ष तक रोहिणी बोलता है, 10 वर्ष तक कन्या बोलता है, और 10 के ऊपर रजस्वला, जिसमें साइकिल शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग साइकिल शुरू हो जाती है, मंथली साइकिल शुरू हो जाती है, उसको रजस्वला बोलता है। तो 8 वर्षे तु गौरी, 9 वर्षे तु रोहिणी, 10 वर्षे तु कन्या, और अतः ऊर्ध्वम रजस्वला। ठीक है, ये थोड़ा याद रखो। 8, 9, 10 गौरी, रोहिणी, कन्या, GRC, गौरी, रोहिणी, कन्या, GRK याद कर लो, GRK। तो GRK 8, 9, 10 ये पाराशर बोलता है, ये थोड़ा याद कर लेना, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आइए, जात मात्र शिशु किसको बोलते हैं, या जात मात्र बालक किसको बोलते हैं? तत्काल एवं जात मात्र, जन्म के पश्चात जीवन की अवस्थाओं में सबसे छोटी और सबसे पहली अवस्था जात मात्र, जस्ट डिलीवर हुआ बेबी को जात मात्र बोलते हैं। ठीक है, आगे आता है सद्योजात और नवजात। जन्म से लेकर नाभि नाल कर्तन तक सद्योजात बोलते हैं। जन्म हो गया और नाभि की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, नाभि नाल है, ये हम बात करेंगे आगे क्या होती है, कैसे काटते हैं, क्यों काटते हैं, आगे हम बात करेंगे। तो जन्म से लेकर नाभि नाल को काटने तक बच्चा सद्योजात कहलाता। अभी सद्य बोले तो एक्यूट, तुरंत, और नाभि नाल काटने से 1 महीने तक नवजात कहलाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, जन्म से नाभिनाल काटने तक सद्योजात, और नाभिनाल काटने से 1 महीने तक नवजात कहलाता। ये थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं, अब जैसे डिलीवरी हो गई, शिशु डिलीवर हो गया। अब डिलीवर होने के बाद में क्या होता है, शिशु के पूरे शरीर के ऊपर म्यूकोनियम लगा होता है, जेल लगा होता है, मुख के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। तो कई बार जो है शिशु क्राई नहीं करता है, या कई बार उसके अंदर रोदन शुरू नहीं होता है। ये भी एक्यूट इमरजेंसी है, क्योंकि अभी तक तो रेस्पिरेशन, अभी तक तो उसके लंग्स एक्टिव नहीं थे जब तक वो गर्भावस्था में था। अब वो संसार में आ गया है तो उसके लंग्स को एक्टिवेट करना जरूरी है। सांस कैसे लेगा, क्योंकि अब माता से डिटैचमेंट हो चुका है, गर्भनाल कट चुकी है, अम्बिलिकल कॉर्ड उसका फिक्स नहीं है, तो अब उसको इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन, स्वतंत्र श्वसन तंत्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और अगर श्वसन तंत्र एक्टिवेट नहीं हुआ तो पेशेंट या वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसलिए जैसे ही नवजात शिशु को हम डिलीवर करके निकालते हैं, अगर उसने क्राई कर ली, रो गया, तब तो इसका मतलब है कि उसका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक या श्वसन तंत्र एक्टिव हो चुका है। और अगर वो रोया नहीं तो मामला गड़बड़ है। तो क्या होता है, उसके लिए हम फिर अलग अलग आचार्यों ने नवजात शिशु की परिचर्या करने को बोला है, कि जैसे डिलीवरी होती है तो उस समय हम डायरेक्ट उससे हम क्या क्या परिचर्या करवाएंगे, कैसे उसको साफ करेंगे, कैसे उसका मुख को शोधन करेंगे, करके बहुत सारी परिचर्या बताइए। आइए बात करते हैं चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक बोलता है सबसे पहले शिशु जन्मते ही प्राण प्रत्यागमन करना है, रिसर्चिटेशन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर प्राणों को भरना है। सुश्रुत बोलता है उल्वा परिमार्जन, उल्व का परिमार्जन करना है। अभी क्या होता है उल्व, हम बात करेंगे। बोले तो जो उसके ऊपर लेयर्स होती है एमनियोटिक फ्लूइड की, जो उसके ऊपर तरल पदार्थ होता है, उसको साफ करना। वाग्भट भी बोलता है उल्वा परिमार्जन। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, आचार्य चरक के अनुसार सर्वप्रथम शिशु की परिचर्या कौन सी है? क्या उत्तर करोगे? प्राण प्रत्यागमन। चरक ने बोला सबसे पहले प्राण प्रत्यागमन करिए, प्राणों को बचाइए। सुश्रुत और वाग्भट बोलता है उल्वा परिमार्जन। यही क्वेश्चन बनेगा पहला। ठीक है, अच्छी तरह याद रखना है। अब ये क्या क्या होता है, कैसे कैसे करते हैं, आइए धीरे धीरे बात करते हैं। आगे वाले याद करने की आवश्यकता नहीं है, स्नान, मुख विशोधन, गर्भोतक वमन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आओ पहले उल्वा परिमार्जन करते हैं। उल्वा परिमार्जन कौन सा आचार्य बोल रहा था सबसे पहले? सुश्रुत और वाग्भट। सुश्रुत और वाग्भट। आइए वो उल्वा परिमार्जन क्या है वो देख लेते हैं। सर्वप्रथम उल्वा को हटाए। उल्वा मतलब होता है क्या, नीचे लिखा है, जरायु, श्वेत श्लेष्मा, वर्निक्स केसियोसा जिसको बोलते हैं, अपरा प्लेसेंटा, और
गर्भावरणीय जो कला है, गर्भ के आसपास कलाएं होती है बहुत सारी, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिसमें जो बालक होता है वो तैरता है अंदर। तो वो क्या होता है, जब डिलीवरी होती है तो उसके ऊपर वो कवरिंग रहती है, उसका शरीर उससे आच्छादित रहता है। तो उन सब की सफाई करनी है, पूरे बॉडी को साफ करना है, उसको उलवा परिमार्जन बोलते हैं। किससे करें? सैंधव सर्पी 100 स्टार। क्वेश्चन सीधा आएगा, उलवा परिमार्जन का द्रव्य बताइए। ए सैंधव, बी सर्पी, सी बोथ, डी तक्र। क्या उत्तर करोगे? बोथ। और सैंधव और सर्पी से करना है। सैंधव और सर्पी को लेके उसके पूरे शरीर पर मर्दन करना है। उससे क्या होता है, उसका उलवा साफ हो जाएगा और बॉडी क्लियर हो जाएगी। और जितना भी इंप्योरिटीज या जितना भी उसके ऊपर जो वो मेम्ब्रेन है, जितना भी उसके ऊपर तल्ली पदार्थ है, जितना भी उसके ऊपर श्लेष्मा है, वो पूरी बॉडी से साफ हो जाएगी। तो उलवा परिमार्जन कौन से दो आचार्य बोलते हैं प्राण प्रत्यागमन में? सबसे पहले वाग्भट और सुश्रुत और वाग्भट। अब आइए प्राण प्रत्यागमन। प्राण प्रत्यागमन कौन सा आचार्य बोल रहा था सबसे पहले? चरक। चरक। प्राण डालो बालक के अंदर। आइए, क्या प्राण प्रत्यागमन की रिसर्चिटेशन जिसको बोलते हैं मॉडर्न के अंदर? चरक अनुसार प्रसूता स्त्री की अपरा गिराने के कार्य करते हुए शिशु में निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। जैसे ही डिलीवरी हुई तुरंत काम करना शुरू कर दो। क्या? पहला लिखा है अष्टमग्नोर संगठित्रेर कर्ण्योर मूले। उसके कान के पास में दो पत्थर को आपस में टकरा के बजाना है। ये एक हियरिंग सेंसेशन होता है, बालक के श्रवण इंद्रियों को जागृत करता है। कान के पास में पत्थर बजाने से क्या होता है, उसकी श्रवण इंद्रिय एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण जो बालक है वो रोना शुरू करता है। और रोएगा तो उसका रेस्पिरेटरी जो श्वसन तंत्र है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके मुख में अगर कोई श्लेष्मा भरा है, कोई कफ भरा है, कोई तरल पदार्थ भरा है जो कि गर्भोदक के अंदर होता है, वो पूरा निकलना शुरू हो जाएगा, वमन कर देगा उसको, या साफ हो जाएगा और वो रोना शुरू कर देगा इस शोर के कारण। तो क्वेश्चन आता है, कान के पास में पत्थर बजाना से कौन सी इंद्री जागृत होती है? आपको पता है कौन सी इंद्री जागृत होगी? श्रवण इंद्री। श्रवण इंद्री जागृत हो जाती है, उसकी ईयर ऑसिकल्स मूवमेंट करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है? शीतो उदकेन व मुखे परिशेचितम। फिर उसके बाद में ठंडे पानी से उसके मुख को साफ करना है या छींटे मारने हैं। आप बताओगे ठंडे पानी से उसके मुख पे छींटे मारे तो कौन सी इंद्री एक्टिवेट हो जाएगी? स्पर्श इंद्री। कौन सी इंद्री एक्टिवेट हो रही है? स्किन। स्किन एक्टिवेट हो रही है। तो ये दूसरी एक्टिवेशन हो गया इंद्री का। तीसरा हो कर्षण कपालिका शुरपेण। पहले ऑक्सीजनेशन चेंबर नहीं हुआ करते थे, पहले ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं हुआ करते थे। एक्यूट हाइपोक्सिया या एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर कोई ज्यादा हमारे पास सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, इसलिए पंखी से हवा दिया करते थे। ये पंखी है। आज भी गांवों के अंदर जब लाइट चली जाती है तो किससे हवा देते हैं? पंखी से। तो ये वही कृष्ण कपालिका है, सुरपेण। उससे क्या करना है? हवा का प्रवाह मेंटेन करना है ताकि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। तो काली कपालिका का हवा देना है। कोई मुझे बता सकता है ये काली कपालिका ही क्यों काम में ली है? 70 कलर है जगत में। काला कलर क्या होता है? हर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। काला वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसने सभी और लाइटों को एब्जॉर्ब कर लिया। जो सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है वो काला हो जाता है। इसलिए कृष्ण काले हैं। क्यों काले हैं? क्योंकि उन्होंने सभी तत्वों को खुद में एब्जॉर्ब करके निर्विचार हो गए, इसलिए कृष्ण को काला बताया गया है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, तो वो यही लॉजिक है, उन्होंने सभी चीजों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। तो जो कृष्ण बोले तो जो काली कपालिका है वो उसी से हवा देनी है ताकि उसकी आंखों पे लोड नहीं पड़े, बड़ी एक्यूट उसकी रेटिना पे लोड नहीं पड़े, इसलिए काली चीज। कोई रिफ्लेक्शन करेगा नहीं तो आंखों पे जोर पड़ेगा नहीं और हवा के हवा आ जाएगी। तो ये हो गया मामला ऑक्सीजनेशन का। आगे चलिए, वाग्भट लेकिन क्या बोलता है? अथाश्य दक्षिण करने, उसके दक्षिण कान के अंदर मंत्र का उच्चारण करना है। तो एक ही बात है, आप पत्थर बजाओ चाहे मंत्र का उच्चारण करो, बात तो वही है, उसकी श्रवण इंद्री को एक्टिवेट करना है। लेकिन ये अलग से इसका सिद्धांत हो गया। तो क्वेश्चन आता है, दक्षिण कान में मंत्र का उच्चारण करना किस आचार्य ने बताया? क्या उत्तर करोगे? वाग्भट। नॉर्मल चीज है। आप पत्थर बजाओ, गाना बजाओ, आप इसके अंदर मंत्र फूको तो कोई उसको समझ में तो आ नहीं रहा है। उसकी तो श्रवण इंद्री को ही हमें एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई है प्राण प्रत्यागमन। थोड़ा सा याद रखना है इसको।
नेक्स्ट आइए स्नान। तत् प्रत्यागते प्राणम। अब ये सब साफ सफाई हो गई, कान में बजा दिया, उसको ऑक्सीजनेशन दे दिया, ऑक्सीजन मेंटेन कर दी, सब कुछ कर दिया, अब उसको स्नान कराओ। तो तत् प्रत्यागमने प्राणम प्रकृति भूतानाम समीक्ष्यम स्नानोदकम ग्राह्य अभ्युप उपादेते। छोड़ दो। चरक बोलता है बालक की प्रकृति के अनुसार स्नान करवाना है, जैसी प्रकृति है उस अनुसार उसको उन उन द्रव्यों से स्नान कराना है, कोई नहीं पूछेगा। वाग्वट बोलता है छीरी वृक्ष कषाय, सर्व गंधोदक गंध नुमा जो भी बोले तो वोलेटाइल सब्सटेंस है उसको मिला के काढ़े बना के। रौप्यम हेम प्रतप्तम जलम, सोना और चांदी को जल में बुझाकर उसको ठंडा करके उससे स्नान कराओ, या गुनगुने पानी से भी स्नान करा सकते हैं। सुश्रुत बोलता है सभी ऊपर वाले प्लस कपित के पत्र के काढ़े से स्नान करा सकते हैं, कोई नहीं पूछेगा, नॉर्मल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं कि किस आचार्य ने प्राण प्रत्यागमन को सबसे पहला नवजात शिशुचर्या में बताया है? चरक। चरक ने बताया। और पुलवा परिमार्जन को किसने बताया है? सुश्रुत और वाग्भट। बस ये पक्का आएगा, और जो आएगा मैं अलग से बता दूंगा, उसको डबल स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट आइए अभ्यंग। शिशु को बला तेल से अभ्यंग करें, 100 स्टार मार्क करिए। शिशु का अभ्यंग बला तेल से, शिशु को बल दो, शिशु का बल दो, तो शिशु को बला तेल से अभ्यंग करना है। और अगर बला तेल का रोगाधिकार पूछे तो क्या उत्तर करके आओगे? लिख लो सूती का रोग, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। बला तेल का रोगाधिकार लिखो, लिखो बला तेल बराबर रोगाधिकार बराबर सूती का रोग। बला तेल का अगर रोगाधिकार पूछे तो सूती का रोग करके आना है, सूती का रोग। वैसे डब्बे में लिखा है देखो, ये सूती का को भी बला तेल से अभ्यंग, देखो नीचे लिखा है, तो वो एक ही बात है। तो सूती का रोग रोगाधिकार करना है बला तेल का, ठीक है। तो शिशु को बला तेल से अभ्यंग करना है। सुश्रुत और वाग्वट बल्य और वातशामक, छोड़ दो कोई नहीं पूछेगा। पक्षाघात में भी बला तेल से अनुवासन करते हैं, हमारी बात हो चुकी है। मुख विशोधन पर आइए, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। अब हम उसके मुख की शुद्धि कर रहे हैं, जबरदस्त। आइए बात करते हैं। इसका क्रम पूछा जाता है, किस क्रम में मुख की शुद्धि करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं। चरक सबसे पहले बोल रहे हैं तालु ओष्ठ कंठ जिह्वा। सबसे पहले तालु को साफ करो, होठों को साफ करो, कंठ को साफ करो, जिह्वा को साफ करो। तो ये गणित ऊपर से नीचे चल रही है, देखो। सबसे पहले तालु को रगड़ा, तालु के बाद में ओष्ठों को रगड़ते हुए, कंठ को रगड़ते हुए जिह्वा से बाहर आ गए। तो आपको याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका एक कोड लिख लो तो आप वो नहीं भूलोगे। लिखो ताऊ की जिह्वा, लिखो इसके ऊपर लिखो। हरियाणा में बोलते हैं ताऊ, ताऊ शब्द हरियाणा में काम में लेते हैं, तो लिख लो ताऊ की जिह्वा। ताऊ की जिह्वा, ता के ऊपर लिखो तालु, ऊ के ऊपर लिखो ओष्ठ, क की के ऊपर लिखो कंठ, और जिह्वा के ऊपर लिखो जिह्वा। ताऊ की जिह्वा बराबर लिख लो चरक। तो क्वेश्चन आता है निम्न में से चरक का मुख विशोधन का क्रम बताइए। ए ओष्ठ तालु कंठ जिह्वा, बी कंठ जिह्वा ओष्ठ तालु, सी ओष्ठ तालु कंठ जिह्वा, या डी तालु ओष्ठ कंठ जिह्वा। ए तालु ओष्ठ कंठ जिह्वा। तालु ओष्ठ कंठ जिह्वा बोले तो ताऊ की जिह्वा, ताऊ की जिह्वा, ये मुख विशोधन का क्रम है, अच्छी तरह याद रखना। नेक्स्ट है, ये क्या लिखा नीचे? शिरस तालु कपार से पीछुनाम स्नेहम गर्भेड़ प्रति छाद्यतम। सबसे पहले तालु पर कपास का फाहा स्नेह में भिगोकर रखना है। तो ताऊ की जीवा याद रखना है, ये ठीक है, स्नेह में भिगोकर रखना, कोई दिक्कत नहीं। सैंधव वो हितेन सर्पिशाम कार्यम पर छर्दनम। और क्वेश्चन आता है बालक को किसको चटाकर वमन कराना है? तो गोला मारो, सैंधव सर्पी को लेकर वमन कराना है, गोला मारो। सैंधव सर्पी से वमन कराना है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ताऊ की जिह्वा हुए ना, तो कई बार वाग्वट का भी पूछ लेते हैं। लिखो वाग्वट का, लिखो नीचे, इसके नीचे लिख दो वाग्वट मुख विशोधन क्रम बराबर, लिखो वाग्वट का मुख विशोधन का क्रम लिखो। ये तो चरक का लिखा है, एक वाग्वट का लिखो। लिखो जोंक, जोंक लीच को जो बोलते हैं ना जोंक, वो लिखो जोंक। जोंक के ज से जिह्वा, ओ जोंक के ओ से ओष्ठ, और क से कंठ, जिह्वा ओष्ठ कंठ, लिखो जोंक। लिखो वाग्वट बराबर, इसी के बगल में लिख लो, नोट्स के बगल में, मुख विशोधन बराबर जोंक, जोंक
जिह्वा ओष्ठकंठ, ये क्रम है, जिह्वा ओष्ठकंठ। और सारंगधर का लिख लो, ताऊ की नाक, ताऊ की नाक, तालु ओष्ठकंठ नाक। तो ताऊ की जिह्वा चरक, जोंक वाग्वट, और ताऊ की नाक सारंगधर। ये मुख विशोधन का क्रम है, याद रखना है। ताऊ की नाक सारंगधर, जोंक वाग्वट, जिह्वा ओष्ठकंठ। जोंक मतलब जिह्वा ओष्ठकंठ, और ताऊ की नाक पता ही है, और ताऊ की जिह्वा चरक। ये 3 मुख विशोधन के क्रम है अलग अलग आचार्यों के अनुसार। नेक्स्ट आइए गर्भोदक वमन। अब गर्भोदक जो अंदर भरा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड, उस फ्लूइड का वमन भी तो कराना है भैया। तो आइए वमन, वही चीज उसी से सैंधव सर्पी, घोड़ा मारिए, सैंधव सर्पी से वमन कराता है। लेकिन वाग्वट थोड़ी सी वचा भी मिला देता है, हल्का सा याद रखना। वाग्वट थोड़ी सी वचा भी मिला देता है। एकोरस कैलेमस, वचा भी थोड़ी सी क्या होती है, वामक होती है। थोड़ा सा याद रखना, व से वाग्वट, व से वचा। तो सैंधव सर्पी से चरक तो गर्भोदक वमन करा रहा है, ब्रैकेट में लिखा है। सुश्रुत ने मुख विशोधन कराया, ऊपर हमने बात कर ली है। और वाग्वट ने उल्वा परिमार्जन करवाया है। तो उल्वा परिमार्जन, जो उल्वा हटा रहे थे सबसे पहले हम, उल्वा उसी से हटा रहे थे सैंधव सर्पी, देख लो 1 नंबर पॉइंट। सुश्रुत मुख विशोधन करता है, और चरक गर्भोदक वमन में सैंधव सर्पी को काम में लेता है। ये थोड़ा याद रखना है, अच्छी तरह से डबल स्टार मार्क करिए। अब आइए बोले तो नाल छेदन के बारे में बात करें, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लिपिंग और कटिंग। आइए बात करते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड वो एक तंतुनुमा आकृति है जो गर्भ के नाभि से माता के यूट्रस को जोड़ता है, गर्भाशय को, अंदर की भित्ति को जोड़ता है। इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से माता से जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उच्छिष्ट पदार्थ है, वो गर्भ से माता में जाते हैं, और जो माता से पोषण है वो गर्भ में आता है। इसके लिए ये नाल ही काम में आती है, जिसको गर्भनाल या नाभि नाल बोलते हैं। इसको तुरंत डिलीवरी के बाद में नहीं काटना है, जैसी डिलीवरी और तुरंत काट दिया, ऐसा काम नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही डिलीवरी होती है, उसके बाद में उस जो गर्भाशय से अड़ा हुआ जो प्लासेंटा था, उस प्लासेंटा से कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कुछ एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर डिलीवरी के जस्ट बाद ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। और अगर तुरंत काट दिया तो बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कमी हो जाती है बच्चे में। दूसरी चीज, जब उस प्लासेंटा को हम अलग करते हैं माता के गर्भाशय से, तो क्या होता है, कुछ कुछ जो ब्लड होता है वो ब्लड भी शिशु में आता है उस नाल के द्वारा, और अगर तुरंत काट दिया तो वो ब्लड भी उसमें नहीं आ पाता है। इसलिए नाभि नाल को कुछ समय पश्चात काटना चाहिए। अब हम काट रहे हैं नाभि नाल, आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है, नाभि नाल कितने अंगुल पर काटना है, यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा जगत बोलता है 8 अंगुल, लेकिन अष्टांग हृदय कितना बोलता है, 4 अंगुल। याद रखना है इसको, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर 100 स्टार मार्क कर दीजिए। चरक, सुश्रुत और काश्यप 8 अंगुल बोलते हैं, और अष्टांग बोलता है 4 अंगुल पे काटना चाहिए। और उसके बाद में, काटने के बाद में कौन सा तेल का अभ्यंग करना है, कुष्ठ तेल का अभ्यंग बोलता है वाग्वट, वाग्वट। ठीक है, अलग अलग आचार्य अलग अलग तेल बोलते हैं। सिक्त तेल बोलेगा रस रस समुच्चय, वो हम आगे बात करेंगे। ये पाक को बचाने के लिए लगाते हैं, क्योंकि हमने काट दिया तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ऑम्फिलाइटिस हो सकता है, इसलिए उसको कुष्ठ तेल लगा देते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी ये अंगुल याद रखना है, क्वेश्चन सीधा आएगा और हजारों एग्जाम में आ रखा है। चरक के अनुसार नाभि नाल कर्तन कितने अंगुल पे करते हैं, क्या उत्तर करोगे, 8 अंगुल। 8। अष्टांग के अनुसार या वाग्वट के अनुसार नाभि नाल कर्तन कितने अंगुल पर होता है, 4। ये सवाल पी जाना, फिर कह रहा हूं मैं, इससे बड़ा कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। नेक्स्ट आइए, चरक के अनुसार नाभि बंध्यातम प्रभृष्ट्य प्रभृत्याम 8 अंगुलभ्याम ज्ञानम कृत्वा। वही चीज वापस बोलिए, 8 अंगुल, नाभि बंधन से 8 अंगुल छोड़कर काटते। तो बोले तो 8 अंगुल पे काटते हैं, कहने का ये मतलब है। किससे काटेंगे, तीक्ष्ण स्वर्ण या तीक्ष्ण रजत आदि के शस्त्र से काटेंगे। इसको गोला मारिए। और अगर एक शस्त्र बोले तो अर्धधार। तुम मुझे बताओगे अर्धधार का क्या कर्म था, नख पर आधी मुद्रिका पहने उत्पल वृद्धि को प्राप्त हुआ।
नख पर आधी मुद्रिका, अर्धधार। क्या क्रम था कल? नख पर आधी मुद्रिका, छेदन पूरे बोल सर, दिया मैंने तो। छेदन प्लस लेखन। लेखन, C+L। छेदन प्लस लेखन, तो देख लो छेदन कर रहा है तो गोला मारिए, अर्धधार से काटना है। डबल स्टार और 100 स्टार है ये। क्वेश्चन आएगा, गर्भ में नाभि नाल छेदन कौन से शस्त्र से करते हैं? अच्छी तरह याद रखना है, अर्धधार। अच्छी तरह याद रखना है इसको। और उसके बाद में उसको काट दिया। अब जो नाभि से बची हुई जो कॉर्ड है, हमने तो उसको 4 अंगुल नाप के काटा है या 8 अंगुल नाप के काटा है, तो जो बची हुई नाभि से सटी हुई जो कॉर्ड है उसको धागे से लपेट कर बच्चे के गर्दन के ऊपर वो धागा बांध देंगे, ताकि वो नाल नीचे नहीं गिरे, उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं हो। पूरी नाल नहीं काटनी, अभी तक देखो नाल नहीं काटी है, बस सिर्फ उसको उसके अम्लिकस से 4 अंगुल छोड़ के काटा है, तो 4 अंगुल उसके नाभि से अभी भी लटक रही है। ठीक है, तो जो लटके और वो नीचे नहीं गिरे, नीचे जमीन पर नहीं छुए, इसलिए उसको लपेट के उसको गले में उसको बांध देंगे ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। और फिर भी अगर गलती से इन्फेक्शन हो गया तो आइए नीचे क्या लिखा है चरक के अनुसार, असम्यक अगर उल्टी सीधी नाभि नाल को काट दी तो 4 उपद्रव होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से? उससे पहले साइड में लिख लो अपने हाथों से, लिखो अपने हाथों से, लिखो नाभि नाल। इस अगर नोट्स आपके हाथ में है तो लिखो इसी के बगल में नाभि, या नहीं तो आपके पास की कॉपी है तो कॉपी खोल के लिखो, नाभि नाल के असम्यक कर्तन से उपद्रव बराबर, हेडिंग डालो, नाभि नाल के असम्यक कर्तन उपद्रव बराबर, नाभि नाल के असम्यक छेदन उपद्रव बराबर। चरक तो कितने बोल रहा है, सामने क्या लिखा है? 4, तो लिखो चरक बराबर 4, चक्करपाणी बराबर 6 और वाग्वट बराबर 2। लिख लो, असम्यक नाभि को काटने से वाग्वट 2 उपद्रव बोलता है, चक्करपाणी 6 उपद्रव बोलता है, चरक 4 उपद्रव बोलता है। 100 स्टार याद रखना है। तो देखो नीचे गिनती लिखी है, तो 1 2 3 4 के ऊपर जो लिखे हैं उन दोनों को मिला दोगे तो चक्करपाणी हो जाएगा। आयाम, व्यायाम, उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका। और देखो नीचे अष्टांग का भी लिखा है, देखो असम्यक कल्पेण विनामो विजृंभिका। और जो नीचे की 2 हैं वो अष्टांग के 2 होते हैं उपद्रव। 3 और 4 वाग्वट बोलता है, 1 2 3 4 चरक बोलता है, और ऊपर के 2 मिला दोगे 1 2 3 4 के अंदर तो चक्करपाणी हो जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा, असम्यक नाभि नाल कर्तन जन्य उपद्रव चक्करपाणी के होते हैं। क्या उत्तर करोगे? 6। 6। असम्यक नाभि नाल कर्तन वाग्वट के होते हैं 2। 2। 3 नंबर और 4 नंबर, विनामिका, विजृंभिका। और चरक के कौन से हैं? ये 4, उत्तुंडिका, पिंडलिका। ठीक है, अब ये होता क्या, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। आयाम मतलब दैर्घ्य, लंबा या दीर्घ रूप में उसको हमने काटने से जो उपद्रव हो गया है। व्यायाम मतलब विस्तार से हमने उसको काट दिया तो उपद्रव हो गया है। उत्तुंडिका मोटी बाहर निकली हुई, मोटी बाहर निकली हुई रह गई है तो उपद्रव हो जाएगा। पिंड के आकार की गोलाकार कठिन हो गई है तो पिंडलिका। किनारों से उठी हुई सोत युक्त मध्य से दबी हुई तो विनामिका। और नाभि का बार बार घटना या बढ़ना विजृंभिका। तो कुल मिला के गणित ये याद रखनी है, चरक बराबर 4, वाग्वट बराबर 2, चक्करपाणी बराबर 6। कुछ नहीं आएगा। और अगर डी पूछ लिया, अगर बोल दे निम्न में से कौन सी नाभि नाल कर्तन जन्य उपद्रव वाग्वट का नहीं है? ए विनामिका, बी विजृंभिका, सी पिंडलिका, डी नन। नन। पिंडलिका नहीं, तो विनामिका, विजृंभिका, ये 2 वाग्वट बोलता है। नीचे वही लिखा है अष्टांग संग्रह, असम्यक कल्पनाभेर स्याद विनामो विजृंभिका। हो गया मामला। और उसके नीचे वाली लाइन को 1000 स्टार मार्क कर दीजिए। पूरे जगत में अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, नाभि नाल कर्तन जन्य व्याधि की चिकित्सा किस दोष के समान करते हैं? खत्म कहानी। कौन सा? अरे भैया पाक किसके बिना नहीं? पित्त के बिना नहीं। पित्त के बिना नहीं।
और वात तो आएगी भैया, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा काटोगे तो वात तो बढ़ेगी बढ़ेगी। कफ नहीं है, क्योंकि कफ के अंदर पाक नहीं होता है, और हमें पाक से मतलब है। वात पित्त को 100 स्टार मार्क कर देना। न जाने सैकड़ों एग्जामों में पूछा गया है, नाभि नाल कर्तन जन्य व्याधि किस दोष की चिकित्सा के समान करते हैं। जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, वात पित्त याद रखना है इसको, क्योंकि पाक की गणित है पूरी। अब भैया नाभि पाक हो ही गई, गले पे भी उसके कंठ पे भी बांध दिया था सूत्र से, फिर भी वो नीचे लटक के जमीन पर गिर गई। ठीक है साहब, कर ये देंगे वी चिकित्सा। जरम्बरी का अक्षर दोनों में है इसमें। किसमें? ये इसमें सुश्रुत वाले में भी है और ये चक्कर वाले में भी है। सुश्रुत, ये देखो ना, उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और उत्तुंडिका, विजृंभिका। पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका। हाँ, तो ये 4 नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधि है चरक की। और नीचे फिर वो 2 और दे रखी है ना, उसमें भी विजृंभिका। नीचे 2 कहां दे रखी? ये आगे अष्टांग लिखा ना, संग्रह में? अष्टांग संग्रह। हाँ। नहीं, अष्टांग संग्रह में है तो कॉमन ही, है तो कॉमन ही चीज, लेकिन इसने 2 ही मानी है, कहने का ये मतलब है। अच्छा, है तो कॉमन, जो व्याधि ऊपर है वो कॉमन चीज ही है, लेकिन इसने वो 2 ही मानी है। समझ रहे हो बात को? सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। भाई क्वेश्चन आएगा, नाभि नाल कर्तन जन्य व्याधि या नाभि नाल कर्तन जन्य असम्यक, अगर हम नाभि नाल को कर्तन कर दें तो चरक ने कितने उपद्रव माने हैं? क्या उत्तर करोगे? 4। 4। फिर क्वेश्चन आएगा, असम्यक नाभि नाल का छेदन करने से वाग्वट कितने उपद्रव मानता है? 2। 2। और क्वेश्चन आएगा, असम्यक नाभि नाल छेदन करने से चक्कर पाणी कितने उपद्रव मानता है? तो क्या उत्तर कर दोगे? 6। अब इसमें इसमें क्या समझ में नहीं आ रही है बताओ? सर ये आयाम और व्यायाम ये वाग्वट करना सर। आयाम और व्यायाम जो है ये 4 + 2 है, तो 4 तो नीचे लिखे हैं 1 2 3 4, ये जो 2 है ये चक्कर पाणी मान लेता, तब चक्कर पाणी के कितने हो गए? 6। मतलब सर ये अब सारे कोई डाउट? जो 6 है ये चक्रपाणी की हो गई, ये चक्कर पाणी के और सर वाग्भट का, उत्तुंडिका और वाग्वट ये के, विनामिका। वाग्वट का 3 और 4 नंबर, वाग्वट का सिर्फ 3 और 4 नंबर। सर पर ये आगे तो लिखा हुआ है ना, पहले और तीसरे में लिखा हुआ है वाग्भट ने उन्नत नाम दिया, इसमें भी अनुन्नम नाम दिया। इसको छोड़ दो, इसको याद नहीं रखना है। वाग्वट ने उन्नत बोला है, वाग्वट ने इसको अनुन्नत बोला, इसको कुछ याद नहीं रखना है। ये वाग्वट वाला याद मत रखो, है ना, इसको काट दो। सिर्फ सर यही याद वाग्भट का रखना है। वैसा था, तीसरा चौथा। वाग्वट, वाग्वट के सिर्फ 2 ही उपद्रव हैं, 3 नंबर और 4 नंबर, बस यही याद रखना है। इसको क्या नाम दिया, क्या बोलते हैं, कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, विनामिका, विजृंभिका, बस खत्म। वाग्वट की कहानी इसमें 2 में खत्म है। चरक 4 मानता है, और इस 4 के ऊपर जो 2 लिखे उन सबको मिला दोगे तो चक्कर पाणी हो जाएगा। डाउट क्लियर है? चले आगे? हाँ सर। बस इतना याद रखना है। वात पित्त के समान चिकित्सा करते हैं, हो गया। और अगर मान लो फिर भी, अगर मान लो ओम्फिलाइटिस हो गया या उसके अंदर चिकित्सा की जरूरत पड़ी, हमें नाभिनाल पाक हो गई है, तो 2 3 4 चीजें याद रखनी है। चरक तो बोलता है लौदर, मधुक, प्रियांगु, सुरदारू, चंदन का, बहुत सारे ड्रग लिखे हैं इसके अंदर, लेकिन इसका जो शब्द है वो लौदर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको अपने हाथों से लिख दो, लौदरादी तेल लिख लो, लौदरादी तेल। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं। चरक ने नाभि पाक में कौन सा तेल माना है? लिख लो लौद्रादी तेल, लौद्र से शुरू है इसलिए लौद्रादी तेल। वाग्वट बोलता है कुष्ठ तेल का अभ्यंग करना है, शानदार। और एक चीज अपने हाथों से लिख लो, रस रत्न समुच्चय सिक्त तेल से अभ्यंग करता है। सिक्त, सी आदा क थ, सिक्त तेल, ये मोम से बनता है, मोम और तेल से बनता है सिक्त तेल, सी आदा क थ, सिक्त तेल। रस रस समुच्चय बोलता है नाभिनाल पे, पाक पे मर्दन करना है। तो क्वेश्चन आएगा, नाभि पाक की चिकित्सा में वाग्वट कौन सा तेल? कुष्ठ तेल। कुष्ठ तेल। नाभि पाक के अंदर चरक कौन सा तेल? लोध्रादी। लोद्रा। लौद्रादी तेल। और नाभि पाक के अंदर रस रस समुच्चय कौन सा तेल से अभ्यंग करता है? सिक्त तेल। सिक्त तेल से। बस ये 3 क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट आइए जात क्रम। सद्योजात, सद्योजात क्या था? नाभिनाल कर्तन तक। तो नाभिनाल कर्तन तक सद्योजात बालक के बाहर आने के समय से लेकर
नाभि नाल कर्तन तक के समय को जात कर्म बोलते हैं। जन्म के उपरांत जो पहला संस्कार होता है उसको भी जात कर्म संस्कार ही बोलते हैं। तो आइए जात कर्म संस्कार के अंदर ये पहले संस्कार में क्या कर रहे हैं, उसको मधु सर्पी चटाते हैं। तो गोला मारिए, मधु सर्पी का प्राशन करना है। तो क्वेश्चन आएगा, जात कर्म संस्कार में प्राशन में सबसे पहले क्या चटाएंगे, मधु और सर्पी। गोला मारिए। ये मधु चटाने का ये मतलब है कि बॉडी के अंदर अगर शुगर लेवल डाउन हो रहा है छात्र बालक के, कई बार बालक इतनी ग्रेवियस या इतने माइन्यूट पैसेज के अंदर से निकल के आता है तो फिजिकल इंजरी और मेंटल इंजरी भी कई बार हो जाती है। तो उस इंजरी को सबसाइड करने के लिए, और ब्लड के अंदर आजकल तो इंसुलिन या आजकल तो ग्लूकागोन के बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। अगर बॉडी के अंदर शुगर लेवल कम हो रहा है तो उसको शहद चटा देते थे सर्पी के साथ, तो हाइपोग्लाइसीमिया को कवर कर लेता था ये, क्योंकि ये रिच सोर्स होता है फ्रक्टोज का, शुगर होती है इसके अंदर। तो मधु सर्पी को चटाते हैं जात कर्म के अंदर। गोला मारिए। फिर लिखा है, मंत्र पाठ के पश्चात दाहिने स्तनपान को सबसे पहले कराते हैं, राइट स्तनपान को। प्रथम दिन ही स्तनपान बताया है चरक ने, चरक ने पहले ही दिन स्तनपान बताया, ये थोड़ा सा याद रखो। लेकिन सुश्रुत चौथे दिन बताता है, वो हम आगे बात करेंगे। चरक ने फर्स्ट डे स्तनपान के लिए बोल दिया है, ठीक है। सुश्रुत हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मधु सर्पी चटाया और स्तनपान करवा दिया। मधु सर्पी और अनंत मूल या स्वर्ण भस्म, अनंत मूल को कई जगह स्वर्ण भस्म भी बोला है, इम्यूनिटी के लिए। अनामिका से उसको चटाने के लिए बोला कई आचार्यों ने। और वाग्वट बोलता है प्रजापति विधि से बालक का जात कर्म करते हैं। एक पर्टिकुलर विधि होती है जिसमें मंत्र उच्चारण करते हैं, धूपन कर्म करते हैं, मंत्र उच्चारण धूपन पाठ आदि कर्म करते हैं, तो उन सब की विधि को एक प्रजापति विधि बोलता है। तो क्वेश्चन ये आता है, कौन से आचार्य ने प्रजापति विधि से जात कर्म बताया है शिशु में? क्या उत्तर करोगे? वाग्वट। वाग्वट की प्रजा, वाग्वट की प्रजा, अच्छी तरह याद रखना इसको, देख लो नीचे, वाग्वट की प्रजा। तो एक पर्टिकुलर, एक शेड्यूल्ड, एक पूरा एक प्रोग्राम्ड बालक के अंदर जात कर्म होता है जिसमें मंत्र उच्चारण, धूम, होम, बलि, जप, तप, ये सब मिला के प्रजापति विधि बोलते हैं, उससे बालक का जात कर्म कराना। ये थोड़ा सा याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो सर जात शुगर कर्म के के अंदर पेशेंट को नहीं देंगे क्या मधु? नहीं, उस पेशेंट में अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो फिर नहीं देना है। तो सबसे पहले मधु सर्पी का प्राश, उसके बाद में प्रथम दिन स्तनपान करा दिया चरक ने, और वाग्वट ने प्रजापति विधि से जात कर्म बताया। बस ये 2-3-4 चीजें याद रखनी। नेक्स्ट आइए, पीछू धारण। सिर के ऊपर या सिर और तालू के ऊपर कार्पास के अंदर तेल या घी के अंदर, या मेनली घी होता है, भिगो के स्नेह का पीछू चरक ने रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घी में भिगोया हुआ पीछू ब्रह्मरंध्र पे रखना है, क्योंकि एक्चुअली जो शिशु डेवलप होता है उसका ब्रेन के अंदर क्या होता है, जो क्रेनियम बॉक्स होता है, वो क्रेनियम की जितनी भी बोन्स होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, वो सॉफ्ट बोन्स होती है, उसकी अभी तक क्रेनियम पूरी तरह से कैल्सिफाइड हुआ नहीं है। तो उसके अंदर क्या होता है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ छोटे से रंध्र होते हैं जिसको हम ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। उन रंध्रों का कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन की कैविटी से होता है, मेनिंजेस से होता है। और जैसे ही हम उसके अंदर स्नेह डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब होता होता उसकी ब्रेन की मेनिंजेस को पार करता हुआ ब्रेन में चला जाता है, इसलिए ब्रेन में डेवलपमेंट अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पर स्नेह से भिगोया है, काढ़े से नहीं भिगोया है, क्योंकि काढ़ा कभी भी लिपिड की या वसा की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि वो जलीय होता है। हमेशा लिपिड लिपिड को ही क्रॉस कर सकता है। इसलिए ब्रेन के अंदर देखो इसने स्नेह डाला है ताकि वो डायरेक्ट ब्रेन के अंदर अवशोषित हो जाए। स्नेह से भिगोया हुआ पीछू सिर पर धारण करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्वर्ण प्राशन पर आइए। मधु सर्पी से मिश्रित सोने को या स्वर्ण को अनामिका से चटाना है, अभी हमने बात की थी, सुश्रुत ने बोला है। और वाग्वट कुछ और औषधियां मिला देता है, ब्राह्मी, माक्षिक, हरड़ आदि और भी मिला देता है, हल्का सा याद रखो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आइए, रक्षा विधान, ये इंपॉर्टेंट है। रक्षा कर्म या रक्षा विधान या रक्षा कर्म, रक्षा या बलि कर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा, चरक ने नामकरण संस्कार 10 दिन तक बोला है, 100 स्टार मार्क करो। क्वेश्चन आएगा, बालक का नामकरण संस्कार कब तक करते हैं? 10 डेज तक कर देते हैं नामकरण, अच्छी तरह याद रखना है इसको, ये 10 दिन नामकरण संस्कार 10 डेज तक करते हैं। वाग्वट छठी रात्रि बोल देता है, हल्का सा याद रख लो, वाग्वट छठी रात्रि बोलता है। 10 दिन याद रखना, मेनली नामकरण संस्कार 10 डेज, और वाग्वट छठी रात्रि को बोलता है। आदानी, खदीर, बेर, पीलू, परुषक आदि से सूती का गार के चारों ओर लटका दे छोड़ दो। सूती का गार के चारों ओर पीली सरसों तंडुल बिखेर दे छोड़ दो।
नामकरण संस्कार से पहले तंडुल बलि होम करना चाहिए। कुछ एक होम होगा, कुछ एक मंत्र वंत्र जप करते हैं जिसके अंदर, ठीक है। सूतिका ग्रह के द्वार पर ऊपर से तिरछा मूसल रखना चाहिए। सूतिका ग्रह मतलब क्या होता है? डिलीवरी के बाद में लेडी सूतिका कहलाती है। डिलीवरी के होने के पश्चात जब उसकी प्लासेंटा, जब उसका जो प्लासेंटल कॉर्ड है वो जब निकल जाती है, उससे लेकर 45 दिन तक स्त्री सूतिका कहलाती है। डिलीवरी होने के बाद उसका प्लासेंटा जब निकल जाता है, तब से लेकर 1.5 महीने तक वो सूतिका कहलाती है। तो उसको एक अलग से ग्रह में रखना चाहिए, अलग से ग्रह में बोले तो रखना चाहिए, पूरी तरह से हाइजीन मेंटेन करके। उसको सूतिका ग्रह बोलते हैं। शिशु शैया निर्माण, सुश्रुत के अनुसार कुमार के लिए सूती वस्त्रों का या बिस्तर का निर्देश दिया गया। छोड़ दो, कुमारागार इंपॉर्टेंट है। कुमारागार चरक ने वर्णन किया है, लेकिन शस्त्र कोश का वर्णन कल कौन कर रहा था? शस्त्र कोश, इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स, 9x12 लंबाई चौड़ाई, कौन से आचार्य ने किया था शस्त्र कोश? कल पढ़ा था हमने। सारंगर। पक्की बात सारंगर, शस्त्र क्रम कल पढ़ा था ना? शस्त्र क्रम कल पढ़ा था हमने। अष्टांग संग्रह, संग्रह। अष्टांग संग्रह ने शस्त्र कोश का वर्णन किया था। 9x12 कल हमने पढ़ा था इसको। और ये है कुमारागार। कुमारागार जहां पर कुमार को रखा जाए, या बाल क्रीडनक जहां बालक खेल सके, चिल्ड्रन वार्ड, चरक ने वर्णन किया। अच्छी तरह याद रखना है। और होता कैसा है? जहां पर वास्तु कुशलम, वास्तु के अनुसार जमीन टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो, जमीन खड्डे वाली नहीं हो, प्रशस्त हो, रम्यम अच्छी तरह रमणीय बोले तो यूनिट हो, निवात ज्यादा डायरेक्ट एयर नहीं आती हो, प्रवाते एक देशे, एक देश के अंदर बना हो जहां डायरेक्ट एयर नहीं आती हो। तो कुल मिला के ये याद रखना है, कुमारागार और बाल क्रीडनक, बालक के खेलने का वार्ड, चरक की देन है। और नीचे लिखा कुमाराधार, इसको भी डबल स्टार, ये तो जबरदस्त स्टार है। कुमाराधार, जो कुमार को धारण करे, बोले तो नर्सिंग स्टाफ, वो किसने बोला है? वाग्वट ने। 100 स्टार मार्क करो। कुमारागार मतलब कुमार का घर, चरक। कुमाराधार मतलब जो कुमार को धारण करे, वो कौन? मेल नर्स या फीमेल नर्स जो भी है। हाँ, तो वो वाग्वट ने किया, याद रखना अच्छी तरह से। कुमाराधार वाग्वट, कुमारागार चरक। चरक का घर, वाग्वट का नर्स। नेक्स्ट आइए वेदना अध्याय, बड़ा इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अभी 1-2 दिन तक थोड़ी छोटी छोटी क्लास होगी, 1-1, 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की। जैसे हम हमारे नियमित स्थान पहुंच जाएंगे, उसके बाद 2-2 घंटे की क्लास लेंगे। अभी मैं सब क्लासें हॉलीडे के हिसाब से घर से ले रहा हूं। चलिए, तो शिशु वेदना अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं। वेदना अध्याय, शिशु बोल के नहीं बताएगा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। शिशु बताएगा नहीं मुझे अर्श हो रहा है। शिशु बता नहीं सकता कि मुझे विबंध हो रहा है। शिशु बिल्कुल नहीं बोल सकता कि मेरी किडनी में स्टोन है। वो क्या बोलेगा 1 साल का? उसकी एक्टिविटी क्या क्या हो, कहां हाथ रखे, कहां तपरा हो, कहां लेटा हो, कहां गिर रहा हो, कहां मसल रहा हो, कहां पीड़ा को बता रहा हो, कहां बार बार हाथ जा रहा हो, उससे हम पकड़ लेंगे कि इसकी क्या गणित खराब हो रही है। तो काश्यप ने बड़ा सुंदर वेदना अध्याय का वर्णन किया, जिसमें उसकी वेदनाएं हमें उसके एक्शन से पता लग जाएगी, बोल नहीं सकता। तो काश्यप ने सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में वेदना अध्याय का वर्णन किया, जो कि हम उसकी वेदनाएं उसके लक्षणों से पकड़ते हैं। आइए बात करते हैं। अतिसार, देह विवर्ण्यम अरति, मुख ग्लानि निद्रता। अतिसार हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, पूरा वाटर चला गया बॉडी में से, डिहाइड्रेट बॉडी हो गई, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया, तो बच्चा सोएगा और क्या करेगा? निद्रता। मुख ग्लानि, मुख बिल्कुल ग्लानि जैसे एकदम मुरझाया हुआ रहेगा। वात कर्म निवर्ति पे गोला मारो। वात कर्म निवर्ति, तुम मुझे बताओगे, अगर अतिसार के अंदर किसी पेशेंट के अंदर अपान वायु निकलनी शुरू हो गई नॉर्मल, तब क्या उसको अतिसार रहा या अतिसार चला गया? चला गया। क्योंकि अगर अपान वायु नॉर्मल निकल रही है, वैसे अगर अपान वायु के साथ में मल भी आ जाता है तो अतिसार कहलाता है। लेकिन अगर वायु कर्म निवर्ति, वायु अनुलोमन कर्म कर रही है, तब तो अतिसार चला गया। लेकिन वायु कर्म के अंदर अगर निवृत्ति नहीं हुई है, वायु का अनुलोमन नहीं हो रहा,
और अगर वायु के साथ मल भी आ जाता है तो वो अतिसार है। तो गोला मारिए इसको डबल स्टार। वायु कर्म अनिवर्ती, बोले तो वायु अभी तक निवृत्त नहीं हुई है, मतलब अनुलोमित नहीं हुई है, क्योंकि वात का अनुलोमन बता रहा है कि मल साथ में नहीं आ रहा है, केवल वायु ही आ रही है। और वायु के साथ अगर मल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अतिसार चला गया है। समझ आ गई बात? तो ये वायु कर्म अनिवर्ती, इसको डबल स्टार मार्क करिए। बाकी अरती फरती ग्लानी तो ठीक है, ये टुकड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए अपस्मार। बालक में अपस्मार के झटके आ रहे हैं तो पता कैसे लगेगा अपस्मार है? अकस्मात अट्ठाहस, सहसा जोर से चिल्लाएगा, घोड़ा मारिए। और सहसा जोर से चिल्ला रहा है, इसका मतलब ब्रेन के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आ गई है। ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलस गड़बड़ा रहा है, और ब्रेन के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलस गड़बड़ाता है तो कौन सा रोग होता है? मिर्गी, अपस्मार। अपस्मार में ब्रेन की एक्टिविटी तो होती है, ब्रेन की जो इलेक्ट्रोड्स है या ब्रेन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, वो इंपल्स का ज्यादा होना ही तो मिर्गी का दौरा आता है। तो अकस्मात वो हिल रहा है, अट्ठहास कर रहा है, जोर से हंस रहा है एकदम अकस्मात, इसका मतलब ब्रेन के अंदर उसकी इंपल्सेस बढ़ रही है, और ब्रेन में इंपल्सेस बढ़ रही है मतलब अपस्मार उसको रोग हुआ है। डबल स्टार मार्क करिए। अकस्मात अट्ठाहस, अ से अकस्मात, अ से अपस्मार। नेक्स्ट बात करते हैं अधिजिह्वा। उसकी जिह्वा के नीचे अगर मान लो कोई गांठ या कोई सूजन हो गई है, तो आपको ही पता है जीभ के नीचे किसकी सूजन होगी तो उसके अंदर बार बार थूक आएगा, बार बार लाला स्त्राव आएगा, और उसके जिह्वा के ऊपर जो आपके ये जो चिक्स का प्रदेश, आंखों के नीचे और गले के ऊपर सूजन आ जाएगी, जिसको बोलते हैं कपोल शवथु। ये डबल स्टार मार्क करो, ये क्वेश्चन आएगा। कपोल में शोथ हो गया है, कपोल का मतलब है जस्ट आंखों के नीचे जो एरिया है जाइगोमेटिक, उसमें शोथ हो जाएगा, क्योंकि जीभ के नीचे उसकी गांठ हो गई। तो लाला स्त्राव तो आएगा ही, तो लाला स्त्राव लिखा ही है। अब गांठ हो गई जीभ के नीचे तो खा नहीं पाएगा बेचारा, तो अरुचि हो जाएगी। कपोल शोथ कई बार क्वेश्चन आया है, कौन से रोग में कपोल का शोथ होता है? कपोल का मतलब आंखों के नीचे वाला एरिया, जो ये हल्का सा उभरा हुआ एरिया जाइगोमेटिक, चीक का एरिया, इसमें शोथ हो जाएगा, इसका मतलब जीभ के नीचे गांठ हो गई है। मुखस्य निवृत्ति, और मुख खुला रहेगा, क्यों? क्योंकि जीभ के नीचे गांठ है तो मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा, नॉर्मल चीज। जो टुकड़ा पकड़वा रहा हूं वही आएगा। अकस्मात अट्ठाहस, कौन? अपस्मार, अपस्मार। वात कर्म अनिवर्ती, अतिसार, अतिसार। तीसरा और कपोल शोथ, अधिजिह्वा। अधिजिह्वा। अब आइए अर्श अगर हो गया तो अर्श के अंदर तो नॉर्मल चीज लिखिए, मल बंधा हुआ आएगा, अपको मल आ सकता है, सरक्तम रक्त के साथ मल आ सकता है, कृशात्मने, गोड़ा मारिए। कंटिन्यू अगर ब्लीडिंग 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 हुई अगर बच्चे के अंदर, तो बच्चा मोटा होगा पतला होगा? पतला, पतला, कृशात्मने, गोड़ा मारिए कृशात्मने। गुद निष्पीड़ित्वम, और गुद में कंडू होगा, गुद में तोद है, गुद में वेदना है, कोई बड़ी बात नहीं। अलसक के अंदर आइए, अलसक। अलसक मतलब होता है अलसीभूत यदि द्रवम, अगर कोई भी भोजन पेट में पड़ा है, वो हिल ही नहीं रहा है, ना वो ऊपर से निकल रहा है ना वो नीचे से निकल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बस वो पड़ा है। अलसीभूत, वो भोजन आलसी होके पेट में पड़ा है, बस उसको बोलते हैं अलसक। सिरो न धार्यति, डबल स्टार मार्क करिए। बच्चा अपने सिर को धारण नहीं कर पाएगा, सिर डोलेगा इधर से उधर उसका, बस यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। सिरो न धार्यति, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी तरह से बॉडी के अंदर आम बन चुका है, और आम जब बनेगा स्रोतो विभ्रंश गौरवम मूढ़ अनिल और दुर्बल्यम, दुर्बलता होगी बॉडी के अंदर, क्योंकि आम बन चुका है। आम ने पूरे बॉडी के अंदर अग्नि का मंद कर चुका है, और अग्नि मंद होगी तो बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाएगी। और तुम मुझे बताओगे एनर्जी खत्म होगी तो सिर को धारण कर पाएगा कि सिर को धारण नहीं कर पाएगा? नहीं, इसीलिए सिरो न धार्यति, सिर इधर से उधर डोलेगा उसका, तो इसका मतलब एनर्जी खत्म हो गई बॉडी में से, वो पूरा आम भर गया पेट के अंदर। बोला हमारी 100 स्टार। सिरो न धार्यति यो विद्यतम जन्मेते मुहुर, बार बार जन्म लेगा, बार बार स्तनपान भी नहीं कर पाएगा। स्तनम पीबती नात्यर्थम, क्योंकि पेट में आम पड़ा है तो वो अंदर ले नहीं पाएगा जो भोजन है। ग्रथितम वमनम, और बार बार वमन करके उस कचरे को निकालना चाहेगा। और विषाद अग्निमांद और आत्मान अरुचि के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट आइए अस्मरी। अस्मरी के अंदर आपको ही पता भैया, मूत्र जो करेगा उसके अंदर छोटे 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 पत्थर आएंगे। ससर्कृति मूत्रत्वम, और जब मूत्र त्याग करेगा तब तगड़ी पेन होगा उसको, क्योंकि यूरिट्री कैलकुली है, पेन तो करेगी।
तो मूत्र काले च वेदना, कोई बड़ी बात नहीं है। मूत्र करेगा जब वेदना होगी, और मूत्र करेगा तो उसमें छोटे छोटे पत्थर आएंगे। प्रथम रोदती, और हमेशा लगभग पेशेंट रोता हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि मूत्र बार बार करेगा और बार बार जलन होगी और बार बार पेन होगा। नेक्स्ट आइए आना। आपने भी कई बार देखा होगा जब आपका पेट एकदम आफरे से, गैस से फटना शुरू होता है या बिल्कुल आफरा आ जाता है पेट में, तो आपकी आंखें बंद होती है कि खुल जाती है एकदम? कभी नोट किया है? पेट के अंदर अगर हैवी गैस होती है तो बेचैनी के कारण आपको नींद आती है कि नींद उड़ जाती है? नींद नहीं जाती हैं सर आती, आंखें। और जब नींद नहीं आती है तो आंखें बंद होती है, खुली होती है? खुली। होती है। विशाल स्तब्ध नयन, गोड़ा मारी, ऐसे लग रहा है उसके नयन बाहर आ रहे हैं। अरे वो पेट में गैस है तो उसकी आंखें ऐसे लग रही है कि बाहर फट रही है। विशाल स्तब्ध नयन, इसका मतलब उसके पेट में बेचैनी है। पर्व भेद अरति क्लमे, छोड़ दो, समृद्ध मूत्र अनिल विट, और मूत्र विट आदि पेट में इतना गैस भर गया है तो अपान वायु थोड़ी निकलेगी नीचे, तो उसके मूत्र और मल आदि रुक जाएंगे। लेकिन विशाल स्तब्ध नयन 100 स्टार। तुम मुझे बताओगे अब अकस्मात अट्ठाहस। अपस्मार, वात कर्म ए निवर्ती, अतिसार, विशाल स्तब्ध नयन, अनाहा, ना सिरो न धार्यति, एनर्जी लॉस, अलसक, 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 कपोल शवथु, अधिजीवा, हाथ के नीचे सोजन किसमें पड़ेगी? जीभ के नीचे जब गांठ होगी। अधिजीवा, अधिजिह्वा, अधिजिह्वा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और आज की लाश पढ़ रहे हैं आम दोष। आम दोष, अब भैया आम दोष है तो आम दोष क्या होता है? बड़ा चिकना होता है, आम चिकना होता है, संलक्षणम शीतम, चिकना होता है, चिकना। तो देखो क्या लिखा है, तैमित्यम, पूरा शरीर जकड़ा हुआ लगेगा बच्चे का, एकदम भारी भारी। अरुचि, अब आम पड़ा है पेट के अंदर तो अरुचि होगी। निद्रा आधिक्यम, अब पूरा आम पड़ा है तो फिर वो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, एनर्जी है नहीं, सोएगा पूरे दिन। गात्र पांडु, शरीर व्हाइटिश होने लगेगा क्योंकि अब धीरे धीरे एनर्जी का लॉस हो रहा है। अर्ति रमणीयम अशनम शयादि, छोड़ दो। धात्री च धात्री च द्वेष्टितम नित्यश्च, और धात्री से द्वेष करना शुरू करेगा। बोले तो धात्री के क्षीर का द्वेष करेगा। गोड़ा मारो भाई, अंदर अगर पेट में कोई चीज नहीं पच रही है तो आप खाना खाओगे क्या? आप भी नहीं खाओगे खाना? अरे छोड़ो, आज नहीं खाएंगे, थोड़ा माइक ऑफ करिए। तो धात्री के क्षीर का द्वेष करना शुरू करेगा। चित्र याद रखो इसको, पहला क्वेश्चन ये आएगा, धात्री के क्षीर को नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि पहले अंदर ही कचरा है, उसको तो पचाऊं पहले। आगे एक बड़ा सुंदर लाइन लिखी है, अस्नानात स्नान रूपस्तस्य स्नानात ए स्नात दर्शनम, 1,00,000 स्टार। नहाया हुआ होगा तो लगेगा नहीं नहाया, नहीं नहाया होगा तो लगता नहाया हुआ है। कंफ्यूजन, गोड़ा मारिए, क्योंकि उसका बॉडी के अंदर इतना चिकनाई भर गई है कि ऐसा लगा तेल लगा के बैठा हुआ है, ये तो नहा के बैठा है। और कई बार वो चिकनाई थोड़ी सी कम होने लगी या थोड़ा सा बॉडी के अंदर और चिकनाई बढ़ी, आम बढ़ा, तो आम बढ़ने से और शरीर मुरझाएगा, तो ऐसा लगेगा ये तो नहाया हुआ ही नहीं। इसको नहला दिया फिर भी लगेगा ये तो नहाया हुआ ही नहीं, मुरझाया हुआ है। तो नहाया हुआ है तो नहीं नहाया हुआ लग रहा है, क्योंकि पूरी तरह से अग्नि मंद हो गई है, एनर्जी खत्म हो गई है। और चिकनाई ज्यादा है तो ऐसा लग रहा है नहीं नहाया फिर भी नहाया हुआ है, चिकना एकदम चमक रहा है। तो ये आम दोष का लक्षण है, 100 स्टार मार्क करना है इसको। तो ये थोड़ा सा हमने बात कर ली आज के बारे में, वेदना अध्याय, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे बताओगे कौन सा आचार्य गर्भावस्था को भी बाल के वय में जोड़ता है? किस आचार्य ने गर्भावस्था को भी काउंट किया है? काश्यप। काश्यप, वय विभाजन के अंदर काश्यप ने। कौन सा आचार्य शिशु परिचर्या के अंदर प्राण प्रत्यागमन मानता है सबसे पहला? चरक, चरक। चरक। उलवा परिमार्जन कौन सा आचार्य मानता है? सुश्रुत, वाग्भट, सुश्रुत और वाग्भट। बोले तो उलवा परिमार्जन किससे करेंगे? द्रव्य बताओ। उलवा सैंदव सर्पी, सैंदव सर्पी से। गर्भोदक वमन भी किससे करेंगे चरक के अनुसार? सैंदव सर्पी, सैंदव सर्पी से। नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधि की चिकित्सा किस दोष के समान करते हैं? वात पित्त, वात पित्त के समान। चरक ने कौन सा तेल लगाया है नाभि पाक पर? अरे नहीं वो नहीं वो लोद्रादि तेल। दस समुच्चय ने कौन सा तेल लगाया है? सिक्त तेल। सिक्त तेल। वाग्भट ने कौन सा तेल लगाया नाभि पाक पर?
कुष्ठ वेद, कुष्ठ तेल, कुष्ठ तेल। नाभि नाल कर्तन कितने अंगुली पे करेंगे वाग्वट के अनुसार? 4 अंगुल पर, 4 अंगुल। नाभि नाल कर्तन चरक और सुश्रुत कितने अंगुली पे? 8 अंगुल, 8 अंगुली पे करेंगे। नाभि नाल कर्तन जन्य असम्यक छेदन के अनुसार कितनी उपद्रव है चरक के? चरक के 4, चक्रपाणी के कितने हैं? 6, वाग्वट के कितने हैं? 2 2 कौन कौन से?